वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के बारे में। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट बेसिकली कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हेन यू क्रिएट अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट इज अवेलेबल थ्रू द एट्रीब्यूट। मतलब अगर हम कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम एट्रीब्यूट का यूज करके डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। जनरल सिंटैक्स होता है सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हैं तो हमें सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम लिखना होगा। सीरीज के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हैं जो कि यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में दिया गया है। पहले हम समराइज्ड वे में देखेंगे, फिर एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स। अगर हम इंडेक्स एट्रीब्यूट की बात करें तो इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, द इंडेक्स लेवल ऑफ सीरीज, यानी जो एक्सेस लेवल है उसको दिखाता है ये एट्रीब्यूट। इंडेक्स डॉट नेम, इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट का क्या करता है, नेम ऑफ द इंडेक्स कैन बी यूज टू असाइन न्यू नेम टू इंडेक्स। यानी इंडेक्स डॉट नेम, इससे क्या होगा, नया नाम असाइन किया जाएगा। वैल्यूज एट्रीब्यूट, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज रिटर्न सीरीज एज एनडी array और एनडी array like depending on the d type। इससे क्या होगा, अगर हम डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो सीरीज की जो जो भी वैल्यू होगी उसको एनडी array के फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। डी टाइप यानी डेटा टाइप, रिटर्न द डी टाइप ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरलेइंग डेटा। डॉट शेप, शेप क्या करता है, रिटर्न अ टपल ऑफ द शेप ऑफ अंडरलेइंग डेटा। मतलब शेप एट्रीब्यूट क्या करता है, शेप का टपल के फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। एन बाइट यानी नंबर ऑफ बाइट्स, टोटल नंबर ऑफ बाइट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ बाइट हमें मिलता है एन बाइट एट्रीब्यूट की हेल्प से। एन डिम यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस हम चेक करते हैं एन डिम एट्रीब्यूट की हेल्प से। साइज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करता है। आइटम साइज, रिटर्न द साइज ऑफ द डी टाइप ऑफ द आइटम ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। यानी किसी पर्टिकुलर आइटम का साइज क्या है, साइज तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज कितना होगा ये हमें रिटर्न होता है। जिस तरह का डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग उस आइटम का साइज होगा। नेक्स्ट है हैज NaNs। हैज NaNs एट्रीब्यूट क्या चेक करता है कि कोई भी NaN वैल्यू सीरीज में प्रेजेंट है या नहीं। अगर सीरीज में NaN वैल्यू प्रेजेंट होगी तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी, एम्प्टी के केस में क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ द सीरीज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज फॉल्स। डॉट नेम, डॉट नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, रिटर्न और असाइन नेम टू सीरीज ऑब्जेक्ट। एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे सबसे पहला है रिट्रीविंग इंडेक्स एरे, यानी इंडेक्स एरे रिट्रीव करने के लिए हम इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे और डाटा एरे रिट्रीव करने के लिए हम वैल्यूज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सीरीज क्रिएट किया है। सीरीज क्रिएट करना आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एसपीडी, हमने क्या किया है, एरे दिया है, मतलब डेटा और इंडेक्स। डेटा और इंडेक्स की हेल्प से हमने एट्रीब्यूट यहाँ पर सीरीज क्रिएट कर दिया। इतनी जो लाइन है, इंपोर्ट डेटा वाली दोनों लाइन, सीरीज क्रिएट करने के लिए लाइन और प्रिंट ओबीजे 3, तो इससे क्या है,
कि सीरीज क्रिएट हो करके और यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब नेक्स्ट है ओबीजे थ्री डॉट इंडेक्स, यानी सीरीज एट्रीब्यूट डॉट इंडेक्स का हम यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, इंडेक्स का एरे एट्रीब्यूट होता है, रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स एरे, यहाँ पर क्या है कि इंडेक्स एरे हमने यहाँ पर लिखा है जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। तो यहाँ पर इंडेक्स एरे रिटर्न हो गया और डी टाइप इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। और ओबीजे थ्री डॉट वैल्यूज, ओबीजे थ्री डॉट वैल्यूज ये क्या करेगा, डेटा वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इसकी डेटा वैल्यू क्या है, तो 31, 28, 31 और 30। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। डाटा वैल्यू क्या कर रहा है, डेटा को रिटर्न कर रहा है। मतलब वैल्यूज एट्रीब्यूट डेटा को रिटर्न कर रहा है। तो ये दोनों एट्रीब्यूट से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर हम बात करें इसका रेंज इंडेक्स चेक करने के लिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट पांडास। और चूंकि नंपाई एरे का यहाँ पर कंसेप्ट है, तो नंपाई एरे में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, क्योंकि ये लाइन लिखना मैंडेटरी होगा। अब नंपाई एरे की हेल्प से अगर हम सीरीज को क्रिएट करें और तब अगर हम इंडेक्स चेक करना चाहें, तो इंडेक्स कुछ इस तरह से आएगा, रेंज इंडेक्स स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टॉप इक्वल टू 5 और स्टेप इक्वल टू 1। मतलब ये नॉर्मल सीरीज के केस में था कि इस तरह से हम इंडेक्स को जब एक्सेस करेंगे तो हमें इंडेक्स इस फॉर्म में दिखेगा, लिस्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर नंपाई एरे का यूज करेंगे तो हमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप के फॉर्म में यहाँ पर इंडेक्स दिख रहा है। नेक्स्ट है सेटिंग द इंडेक्स नेम। अगर हमें इंडेक्स का नाम सेट करना होगा तो उसके लिए हमें यूज करना होता है इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट सीरीज का कोई नाम नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि सीरीज का कोई नाम असाइन कर दें, तो उसके लिए हमें इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट यूज करना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, सीरीज हमने क्रिएट कर दिया और सीरीज को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर क्या है कि सीरीज क्रिएट हो गई और इसका डेटा टाइप प्रिंट हुआ। इस केस में कोई नेम प्रिंट नहीं हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि सीरीज का नाम असाइन हो जाए, तो उस केस में हमने क्या किया, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और इसमें हमने एक नाम असाइन कर दिया। तो अगर हम इस सीरीज को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास जो सीरीज आउटपुट के फॉर्म में आएगा, उसमें टॉप पे सीरीज का नाम है, उसके बाद सीरीज है और इसका डेटा टाइप है। तो इस तरह से हम सीरीज का जो नाम है वो सेट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स डॉट नेम से क्या हुआ, यहाँ पर इंडेक्स का नाम सेट हुआ। अगर हम सीरीज का नाम सेट करना चाहें तो सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखते हैं। ये दोनों एक साथ अगर हम पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम, तो सीरीज इंडेक्स का नाम, इंडेक्स डॉट नेम से इंडेक्स का नाम असाइन हो रहा है, और सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम से सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम असाइन हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो इस केस में भी हालांकि आउटपुट दोनों देखने में सिमिलर ही लगता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स डॉट नेम, तो ये हमें सीरीज के ऊपर दिखता है, यानी इंडेक्स का नाम यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर हम सीरीज के नेम की बात करें तो हमें डेटा टाइप से पहले सीरीज का नाम दिखेगा। जैसे सेटिंग सीरीज नेम, हमने एक सीरीज क्रिएट किया और सिंपली सीरीज को प्रिंट कर दिया, तो इस तरह से आया। अगर हम सीरीज का नाम सेट करते हैं तो यहाँ पर सीरीज का नाम लिखा हुआ आता है डेटा टाइप से पहले। तो दोनों हमें इंडेक्स
डॉट नेम और नेम, ये दोनों एट्रीब्यूट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिट्रीविंग डेटा टाइप एंड साइज ऑफ टाइप। रिट्रीविंग डेटा टाइप यानी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और साइज ऑफ टाइप अगर हम एक्सेस करना चाहें तो आइटम का साइज एक्सेस करते हैं। To retrieve the data type of individual element of series object, use object name dot d type। मतलब हम किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर हम डेटा टाइप जानना चाहेंगे तो डी टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अगर हम उसका टाइप यूज करना चाहेंगे, कंप्लीट टाइप, तो उसके लिए टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। सीरीज का टाइप अगर यूज करना जानना चाहे इंडिविजुअल के लिए डी टाइप, सीरीज का टाइप जानना चाहें तो टाइप फंक्शन, और अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ बाइट्स जानना चाहें, किसी आइटम का साइज जानना चाहें तो उसके लिए आइटम साइज एट्रीब्यूट होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। हमने यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज एनपी लिखा है ताकि हम जरूरत पड़ेगा तो यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लिखने से गलत नहीं होता है। लेकिन हमने जो कि लास्ट में यूज किया है np.arr, तो इस तरह से, सॉरी यहाँ पर np.arr सिर्फ नाम है, np का कोई यूज नहीं है, तो मतलब हम ये ना भी लिखें तो चलेगा। नेक्स्ट है arr इक्वल टू 21, 28, 21 और 20। मतलब ये दोनों हमने डेटा दिया, यहाँ सीरीज क्रिएट किया। अब अगर हम चाहते हैं np arr इक्वल टू वैल्यूज लिखना, तो इससे क्या होगा, पूरी वैल्यू एक्सेस होगी। अगर हम इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो सिर्फ वैल्यू हमें एक्सेस होती, लेकिन हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो यहाँ पर प्रिंट जो है आउटपुट स्क्रीन पे हमें कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है obj2 डॉट डी टाइप, यानी ऑब्जेक्ट 2 जो हमने क्रिएट किया है इसका डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा इंडेक्स है और ये डेटा है, तो डेटा है, डेटा का टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर आउटपुट इंटीजर आ गया, यानी डेटा का टाइप आ गया। अगर हम पूरी सीरीज का टाइप देखना चाहें, सीरीज ऑब्जेक्ट का टाइप, तो उसके लिए हमने टाइप फंक्शन यूज किया है, और टाइप फंक्शन यानी क्लास pandas डॉट को डॉट सीरीज डॉट सीरीज, यानी सीरीज यहाँ पर क्लास हो गई। नेक्स्ट है np.arr.item size। इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट का आइटम साइज, अब इंटीजर का हमें पता है 2 बाइट लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट है सीरीज में, तो सीरीज में 4 एलिमेंट है, अगर हर एक एलिमेंट का 2 बाइट हुआ मतलब टोटल 8 बाइट। तो यानी जो ये एरे है, एनपी एरे, हमने एरे जो डिफाइन किया इसकी जो वैल्यू ली है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू से क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नंपा एरे के फॉर्म में हो या फिर एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे पास सेव हो गई। अब इस वैल्यू का हम कंप्लीट अगर हम साइज देखना चाहें तो इसका साइज हम 8 यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा टाइप देख सकते हैं, पूरी सीरीज का डेटा टाइप देख सकते हैं, और एलिमेंट का साइज देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीविंग शेप। शेप, the shape of series object tells how big it is, that is how many elements it contains including missing or empty value। यानी जब कभी भी हम शेप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो शेप एट्रीब्यूट से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलता है, और वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होगा, तो टपल के फॉर्म में होगा। और क्योंकि टपल में सिंगल एलिमेंट, आपको याद होगा कि सिंगल एलिमेंट भी अगर होता है तो उसके लिए हमें नंबर के बाद कॉमा लिखना होता है,
तो यहाँ पर भी जब भी शेप रिट्रीव होगा तो इस केस में भी टपल के फॉर्म में रिट्रीव होगा, और सिंगल, चूंकि सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल डेटा है, तो इसीलिए एक एलिमेंट के बाद भी यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें शेप की, तो इसमें NaN वैल्यू भी काउंट होगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं सीरीज, पहली सीरीज जो क्रिएट हो रही है वो है 3.5, 5, 6.5 और 8, इसमें 4 एलिमेंट है। दूसरी सीरीज है, इसमें है 6.5 np.nan और 2.34, यानी इसमें 3 एलिमेंट है इंक्लूडिंग nan। जब हम इसके शेप को प्रिंट कर रहे हैं, यानी obj2 डॉट शेप और obj3 डॉट शेप, तो इसमें क्या है, 4 एलिमेंट है, तो 4 कॉमा, और ये टपल के फॉर्म में, ऐसे ही 3 और ये कॉमा, ये भी टपल के फॉर्म में। तो इस तरह से शेप जो है, शेप एट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है, टपल के फॉर्म में, वन डायमेंशनल है, इस वजह से क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट के बाद कॉमा है, क्योंकि टपल को हम लोग सिंगल एलिमेंट भी रहे तो आगे कॉमा लिखना जरूरी होता है। नोट द शेप ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट tells how big it is, that is how many elements it contain including missing or null empty value, यानी nan इसमें वैलिड होता है। नेक्स्ट है रिट्रीविंग डायमेंशन, नंबर ऑफ एक्सेस एंड डिम एट्रीब्यूट, साइज, साइज एट्रीब्यूट और नंबर ऑफ बाइट्स, एन बाइट एट्रीब्यूट, यानी 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। टू नो अबाउट द डायमेंशन यानी नंबर ऑफ एक्सेस, इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट एंड डिम, ये इतना तक जो है सीरीज सेम है जो ऊपर के एग्जाम्पल में लिया गया था। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट 2 की बात करें, ऑब्जेक्ट 3 पे काम नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 की अगर हम बात करें तो obj2 डॉट एंडिंग, इस केस में क्या है, सीरीज हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, दो हमारे पास है, एक obj2 एक obj3। अब obj2 और obj3 दोनों के साइज की बात करें तो साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करता है। अब पहले में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, दूसरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यानी इंक्लूडिंग nan, तो यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो गई। अब नेक्स्ट में क्या है, n बाइट, यानी टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितना लेगा। तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स के केस में यहाँ पर क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट 2 की बात करें तो ऑब्जेक्ट 2 के केस में क्या है, obj2 डॉट n बाइट और obj3 डॉट n बाइट। अब इस केस में हम अगर देखें तो फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, और अगर हम इस केस में बात करें n बाइट है जैसे, तो फ्लोट 32 और फ्लोट 64 दोनों अलग अलग होता है। अगर फ्लोट 32 की बात करें तो 4 बाइट हो गया, फ्लोट 64 वर्जन की अगर हम बात करें तो 8 बाइट हो गया। अब इस केस में क्या है कि हमने जनरली प्रोग्राम में भी देखा कि हर जगह हम int 64 फ्लोट 64 इस तरह से लिख रहे थे, तो उस केस में क्या है कि 8 बाइट, एक आइटम का साइज अगर फ्लोट है तो 8 बाइट हो गया। अब 8 बाइट यानी ऑब्जेक्ट 2 में क्या है, 4 एलिमेंट है, तो मतलब 4 इंटू 8 32 बाइट, और ऑब्जेक्ट 3 में 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 8 24 बाइट। तो यहाँ पर n बाइट एट्रीब्यूट जो है वो 24, 32 और 24 यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट है चेकिंग एम्प्टीनेस, यानी एम्प्टी एट्रीब्यूट चेक करना है और प्रेजेंस ऑफ एनी एन एट्रीब्यूट चेक करना है। अब यहाँ पर देखा जाए अगर तो 3 सीरीज है, 3 सीरीज हमने क्रिएट किया है, और तीनों सीरीज में हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी है या नहीं है। तो पहली सीरीज हमने ब्लैंक क्रिएट की है, तो obj1 डॉट एम्प्टी, यानी ये एम्प्टी है तो वैल्यू ट्रू है।
बाकी दोनों ऑब्जेक्ट में क्या है, एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 3 है, तो ये दोनों एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। अगर सेम इसी तरह से हम लोग एन एट्रीब्यूट को चेक करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हैज एनएएनएस एट्रीब्यूट को यूज करना होता है। जैसे इंपोर्ट पांडास एसपीडी, हमने सेम प्रोग्राम यूज किया है हर जगह। ऑब्जेक्ट टू डॉट हैज एनएएनएस, मतलब ऑब्जेक्ट टू में चेक होगा कि एनएन वैल्यू है या नहीं है, तो वैल्यू नहीं है टू में, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, और दूसरे में वैल्यू है तो ट्रू आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी अगर हम चेक करना चाहें, तो हैज एनएएनएस एट्रीब्यूट का यूज करके एनएन वैल्यू के प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, you can use len to get total number of elements and series dot count method with series object to get count of non nan values in series object। यानी len फंक्शन का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, और इस केस में nan भी कंसीडर होता है। अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे, तो काउंट फंक्शन के केस में nan वैल्यू को इग्नोर करते हैं, नॉट नॉन एन वैल्यू ही सिर्फ काउंट होता है। जैसे एग्जांपल है, सेम एग्जांपल हमने लिया है। अब इस केस में क्या है, ओबीजे टू डॉट काउंट। अब इसमें हमें पता है कि 4 वैल्यू है, तो ये 4 आ गई, यानी काउंट फंक्शन में। ओबीजे थ्री डॉट काउंट, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओबीजे थ्री डॉट काउंट में क्या है, एक वैल्यू हमारे पास है एन, यानी टोटल वैल्यू तो हमारे पास 3 है, लेकिन एक एन वैल्यू है, और काउंट एन वैल्यू को कंसीडर नहीं करता, तो इस केस में वैल्यू है 2। अगर हम ऑब्जेक्ट 3 ओबीजे 3 की लेंथ निकालना चाहें, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ओबीजे 3, यानी इंक्लूडिंग एन 3 वैल्यू है। तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि लेन और काउंट में क्या डिफरेंस है। लेन जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है इंक्लूडिंग एन, और काउंट जो है वो एन वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। नोट, इफ यू यूज लेन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, then it returns total number of element in it including NaNs, but series.count returns only count of not non-nan values in series object, जो कि हमने आपको बताया ही। नेक्स्ट है, एक छोटा सा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन numpy arrays and series object। In ND array, vectorized operations can be performed only if the shape of two ND array match। अगर दो एनडी एरे हमारे पास है, और अगर हम वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसकी जो भी शेप है वो मैच करनी चाहिए। अगर शेप मैच नहीं होगी तो वहां पर एरर जनरेट होगा। वेक्टराइज ऑपरेशन में क्या होता है, जनरली एरर रिटर्न करता है, बट विथ सीरीज ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ वेक्टराइज ऑपरेशन द मैचिंग इंडेक्स डेटा आर प्रोसेस्ड एंड फॉर नॉन मैचिंग इंडेक्सेस NaN इज रिटर्न। कहने का मतलब कि अगर हम नंपाई एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन करें, तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन अगर एनडी एरे के केस में होता है, तो वहां पर शेप मैच करना जरूरी है। दोनों दोनों एनडी एरे का, तब जा करके वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। लेकिन सीरीज के केस में हमने देखा ही कि नॉन मैचिंग के केस में एन रिटर्न कर रहा है, और मैचिंग के केस में जो है वैल्यू कंप्यूट कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है एनपी एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट में। दूसरा डिफरेंस क्या है, इन एनडी एरे इंडेक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिक स्टार्टिंग फ्रॉम 0 onwards, but in series object we can have any type of index including number string। यानी नंपा एरे के केस में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और न्यूमेरिक वैल्यू वो भी 0 से स्टार्ट हो करके। लेकिन सीरीज के केस में हम लोग
अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स भी दे सकते हैं। वो इंडेक्स चाहे न्यूमेरिक हो या फिर स्ट्रिंग हो, लेवल्ड इंडेक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है numpy एरे और सीरीज में। तो आज की वीडियो में जो भी हमने कंसेप्ट देखा सीरीज एट्रीब्यूट से रिलेटेड, वो काफी इम्पोर्टेंट था। और ये सीरीज के कंसेप्ट पे बेस्ड ये आज की लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।